हेलो एवरीवन। टुडे विल डिस्कस रिगार्डिंग जॉइंट्स। और जॉइंट्स के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, उसके क्लासिफिकेशन। ठीक है। मेजर जॉइंट्स जो होते हैं वो देखेंगे और स्ट्रक्चर देखेंगे जॉइंट्स का। ठीक है। तो ये चीज हम आज के क्लास में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चीज आती है कि जॉइंट्स जॉइंट्स की डेफिनेशन देखते हैं। क्या जॉइंट इज जनरली मीन्स अ पॉइंट वेयर टू और मोर थिंग्स आर कनेक्टेड टुगेदर। जॉइंट क्या है? दो या उससे ज्यादा चीज अगर एक पॉइंट पे आके कनेक्ट करते हैं, कनेक्शन बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? जॉइंट्स। अगली लाइन क्या कहती है? इन दिस सिनेरियो इट इज द पॉइंट वेयर टू बोन्स इंटरसेक्ट। ठीक है। ऐसा सिनेरियो जहां दो बोन आके इंटरसेक्ट करें या दो आके आके मर्ज करें, एक जगह आके मिले या उस जगह पे एक पॉइंट क्रिएट करें जहां से वो जॉइंट बनाता हो। ठीक है। उसी को जॉइंट कहते हैं। जॉइंट मीन्स एन आर्टिकुलेशन और इन अदर वर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दैट जॉइंस द बोन्स टीथ एंड कार्टिलेज टुगेदर। जॉइंट्स का मतलब क्या होता है? जॉइंट्स का मतलब होता है कि एक आर्टिकुलेशन। आर्टिकुलेशन मतलब क्या? एक ऐसा पॉइंट जहां से मूवमेंट फैसिलिटेट हो। ठीक है। अगर कोई चीज ऐसे बॉल एंड सॉकेट का अगर एग्जांपल लेते हैं तो यहाँ से मूवमेंट फैसिलिटेट होती है। हमारे शोल्डर में बॉल एंड सॉकेट, हमारे हिप गर्डल में बॉल बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। तो वहां पे क्या है? मूवमेंट मिलता है। ये बॉल है, ये सॉकेट है, तो वो फ्रीली मूवमेंट मिलता है उसको। ठीक है। तो ये क्या हो गया? आर्टिकुलेशन। दो बोन आके जहां जुड़ रहे हैं और मूवमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, उस जगह को क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट करना। ठीक है, एक जॉइंट में। और दूसरे शब्द में देखें तो अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन दैट जॉइंस द बोन्स टीथ एंड कार्टिलेज टुगेदर। क्या है कि एक जॉइंट ऐसा भी है जहां पे कोई दो बोन या फिर टीथ या बोन या फिर कार्टिलेज या बोन आके मिले, वो भी जॉइंट क्रिएट करते हैं। वहां पे मूवमेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। अब जैसे हमारे टीथ जो है वो सॉकेट्स, हमारे जो मैंडिबल है, मैंडिबल के सॉकेट्स में जो है टीथ एम्बेडेड है, तो वो भी एक तरह का जॉइंट है, बट वहां कोई ऐसा मूवमेंट नहीं है, वो फिक्स है। हमारा जो स्कल का सुचर्स होते हैं वो भी क्या है? एक तरह का जॉइंट, बट वहां कोई मूवमेंट नहीं, वो इमूवेबल है, तो वो भी क्या है? जॉइंट ही है। ठीक है। इट इज नेसेसरी फॉर ऑल टाइप्स ऑफ मूवमेंट इन द बॉडी इन्वॉल्विंग बोन्स। ठीक है। बॉडी में जो बोन्स होते हैं वहां उसमें क्या है? नेसेसरी होता है जॉइंट्स का। ठीक है। अगर बोन में जॉइंट्स नहीं है तो हमारे बॉडी में क्या होगा? मूवमेंट नहीं होगा, हमारी बॉडी पूरी स्टिफ रहेगी। ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम नहीं मूव होगा, या हमारा शोल्डर नहीं मूव होगा, हमारा एल्बो नहीं मूव होगा। ठीक है। हमारे फिंगर्स नहीं मूव होंगे। तो जॉइंट्स की सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है? कि वो मूवमेंट को फैसिलिटेट करता है, जिससे हमारे डे टू डे लाइफ को आसानी मिलती है काम करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए, इसमें आप देख सकते हैं कि ये पाइवट जॉइंट है यहाँ पे, एटलस एक्सिस का। ठीक है। ग्लाइडिंग जॉइंट है। ग्लाइडिंग जॉइंट का है इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो फैसिलिटेट करता है दो इंटरवर्टिब्रल कॉलम के बीच में। ठीक है। और हिंज जॉइंट हम देख सकते हैं, हमारे एल्बो में दिख रहा है। ठीक है। सैडल जॉइंट देख सकते हैं कार्पल मेटाकार्पल्स के बीच में। ठीक है। और ये कॉन्डिलॉइड जॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं अपने रिस्ट में। ठीक है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट मैंने अभी आपको बताया है कि शोल्डर में है, गर्डल में। ठीक है। आगे चलते हैं, हमने जॉइंट्स देख लिया। अब हम देखेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन क्या है? अ जॉइंट इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी एज हाउ मच मूवमेंट इट अलाउज। ठीक है। जॉइंट का क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो वो किस बेसिस पे करेंगे कि वो कितना मूवमेंट फैसिलिटेट कर रहा है या कितना मूवमेंट अलाउ कर रहा है। ठीक है। तो पहला आता है इमूवेबल। अब जॉइंट इज a joint which permits no kind of movement is called synarthrosis। अगर किसी जॉइंट में कोई भी मूवमेंट मतलब जीरो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिनआर्थ्रोसिस। उसका अदर नेम है किसका? इमूवेबल जॉइंट का, सिनआर्थ्रोसिस। ठीक है। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं सुचर्स ऑफ द स्कल। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया। अब हम देखेंगे दूसरा टाइप जो कि है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट, एम्फीआर्थ्रोसिस। ठीक है। तो जो थोड़ा मोड़ा मूवमेंट करे, मतलब उतना ज्यादा फ्री मूवमेंट न दे आपको, तो वो क्या है? एम्फीआर्थ्रोसिस। एंड एम्फीआर्थ्रोसिस यूजुअली अलाउज अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ मूवमेंट एट वन ऑफ द जॉइंट्स। ठीक है। जॉइंट्स जहां होता है ना, वहां पे अगर थोड़ा मूवमेंट आपको मिल रहा है, बहुत स्लाइट मूवमेंट, मतलब ग्लाइडिंग टाइप का। ठीक है। मतलब एक दूसरे ऊपर हल्का 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 हिल लिए। ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? एम्फीआर्थ्रोसिस, मतलब थोड़ा थोड़ा मूवमेंट दे रहा है। एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क या प्यूबिक सिम्फाइसिस। अब प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या होता है कि प्यूबिक सिम्फाइसिस जो हमारा हिप गर्डल है उसमें होता है, वो उसमें ऐसा कोई मूवमेंट नहीं होता, वो फिक्स होते हैं। बट एट द टाइम ऑफ बर्थ या डिलीवरी जो फीमेल्स होती है, वो उनका प्यूबिक सिम्फाइसिस एक्सटेंड करता है, तब डिलीवरी होती है। ठीक है। और इंटरवर्टिब्रल डिस्क के एग्जांपल में अगर हम देखें तो दो वर्टिब्रल कॉलम में जो दो वर्टिब्रा है उसके बीच में इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है, जिसकी वजह से वो एक दूसरे पर ग्लाइड करते हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा फिसलन के थोड़ा थोड़ा मूवमेंट करते हैं, उतना ज्यादा फ्री मूवमेंट नहीं देते हैं। ठीक है। तो हो गया स्लाइटली मूवेबल। अब हम थर्ड एग्जांपल देखेंगे फ्रीली मूवेबल, जिसको बोलते हैं डाइआर्थ्रोसिस। ठीक है। अदर नेम ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट। ये बहुत मोस्ट कॉमन है, जो आप ज्यादातर बॉडी में मूवमेंट्स अपने बोन की हेल्प से कर रहे हैं, वो किस कैटेगरी में आ रहा है? फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है।
थर्ड क्लास ऑफ फंक्शनल जॉइंट इज सेड टू बी फ्रीली मूविंग काइंड ऑफ डाइआर्थ्रोसिस जॉइंट, ठीक है। एग्जांपल के लिए देखेंगे तो नी है, एल्बो है, शोल्डर है और रिस्ट है, मोस्ट कॉमन जॉइंट्स, ठीक है। कार्टिलेजनस जॉइंट्स, अब कार्टिलेज जहां इन्वॉल्व हो बोन के साथ, वो ऐसे जॉइंट्स को क्या बोलते हैं, कार्टिलेजनस जॉइंट्स, ठीक है। आर सेड टू बी मेड अप ऑफ बोन्स दैट आर जॉइंट टुगेदर विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज। अब क्या है, कार्टिलेज की हेल्प से दो बोन को ज्वाइन करे और वहां पे मूवमेंट फैसिलिटेट हो, बीट स्लाइटली और बीट फ्रीली, मतलब थोड़ा मोड़ा भी मूवमेंट मिले, तो उसको बोलेंगे कार्टिलेजिनस जॉइंट, ठीक है। अब साइनोवियल जॉइंट्स क्या है, इट्स सेड टू बी कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्लूइड, कौन सा फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। फिल्ड स्पेस बिटवीन द स्मूथ कार्टिलेज पैड्स प्रेजेंट एट द एंड्स ऑफ आर्टिकुलेटिंग बोन्स। अब मैंने आपको आर्टिकुलेशन बनाया, तो आर्टिकुलेटिंग बोन्स क्या होंगे कि ये बोन और ये बोन, दो बोन अगर आपस में मिल रहे हैं तो वो क्या हुए, आर्टिकुलेटिंग बोन्स हुए, कि जहां पे आके वो जॉइंट बना रहे हैं। अब इन दोनों बोन के बीच में जो फ्लूइड मिलेगा वो साइनोवियल फ्लूइड है, जैसे हमारे नी में हो गया, ठीक है। तो वहां क्या है, उस मूवमेंट को फैसिलिटेट करने के लिए, उसको क्रीजिंग करने के लिए जो साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है, उस जॉइंट को हम बोलते हैं साइनोवियल जॉइंट, ठीक है। ये है ना कि दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में अगर फ्लूइड फील्ड है और वहां मूवमेंट हो रहा है, वहां अगर जॉइंट बन रहा है, तो उसको हम बोलेंगे साइनोवियल जॉइंट्स। एग्जांपल के लिए देख सकते हैं हिंज जॉइंट या पाइवट जॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अगला स्लाइड क्या कहता है कि मेजर जॉइंट्स अगर हम देखें तो एग्जांपल्स है, बेसिकली बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो अगर हम, अब मैंने पहले ही स्लाइड में आपको दिखाया था एग्जांपल्स, तो ये पहला क्या है, ये देखिए पिक्चर में, पहला क्या है ये, पाइवट जॉइंट। पाइवटल जॉइंट्स क्या होते हैं, जो हमारे क्या होते हैं, हेडलेस एक्सिस के बीच में होते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं पाइवट जॉइंट। और हिंज जॉइंट दूसरा एग्जांपल दिखाया है। हिंज जॉइंट्स क्या होते हैं, जैसे हमारे इसमें होता है, एल्बो में होता है, ठीक है। कैसा मूवमेंट है, आप ये एरो से देख सकते हैं, ऐसे ऐसे अगर एरो मार्किंग है तो ये इस तरीके की मूवमेंट दिखाएंगे, ठीक है। और ये क्या है, हल्का सा सर्कुलर आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, पाइवट जॉइंट का मूवमेंट। अब सैडल जॉइंट का मूवमेंट अगर हम देखें थर्ड क्लास, तो ये देखिए, एरो के मूवमेंट, एरो का मूवमेंट देखिए और जॉइंट देखिए, वो क्या है, सैडल जॉइंट है, ठीक है। फोर्थ क्लासिफिकेशन क्या है कि ग्लाइडिंग जॉइंट। फोर्थ देखिए, ये है ना कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे 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 चारों तरह, चारों डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, प्लेट्स के ऊपर, ठीक है, वो क्या है, ग्लाइडिंग जॉइंट। फिफ्थ है मोस्ट कॉमन, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, ठीक है। ये क्या है, हमारे एल्बो शोल्डर में दिखता है, हिप गर्डल में दिखता है, ठीक है। ये क्या है कि एक एक बॉल जैसा क्रिएट होता है, एक बोन का एंड, और एक बोन का एंड ऐसे सॉकेट जैसा क्रिएट होता है, इसमें जाके एम्बेड करता है, फिर ऐसे मूवमेंट क्रिएट करता है, ठीक है, वो बॉल एंड सॉकेट की क्लासिफिकेशन में आता है। फिर सिक्स आता है कॉन्डोइलॉइड जॉइंट, ठीक है। ये आपको कहाँ दिखेगा, यहाँ, ये दिख रहा है आपको रिस्ट में। तो यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है ऐसे ऐसे, वो क्या है, कॉन्डोलॉइड जॉइंट का मूवमेंट है, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ जॉइंट देखते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जॉइंट का, इसमें देखिए क्या क्या चीज आता है, आप डायग्राम की हेल्प से देखिए। पहला आता है लिगामेंट की कवरिंग, ठीक है। उसके अंदर आता है जॉइंट का कैप्सूल। अगर दो बोन, दो आर्टिकुलेटिंग बोन पास में आ रहे हैं तो उसके ऊपर क्या है, लिगामेंट की कवरिंग है। उसके अंदर अगर हम जाएंगे तो जॉइंट का कैप्सूल है, ठीक है। उसके अंदर जाएंगे तो साइनोवियल मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड फील्ड है, ठीक है। फिर ये दो बोन है, बोन का स्ट्रक्चर आपने पहले क्लास में देखा ही होगा कि बोन का स्ट्रक्चर क्या है। और ये जो है ना, ये चीज, ये क्या है, कार्टिलेज है। इसको कौन सा कार्टिलेज बोलेंगे, अब ये जॉइंट आके यहाँ आर्टिकुलेट हो रहा है, जॉइंट क्रिएट कर रहा है, तो उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, आर्टिकुलर कार्टिलेज, ठीक है। और ये क्या है, जॉइंट कैविटी, जिसके अंदर क्या फील्ड है, साइनोवियल फ्लूइड, ठीक है। और ये किस बोन का टाइप है, ये कॉम्पैक्ट बोन का टाइप है, ठीक है। उसके नीचे आपको स्पॉन्जी बोन का टाइप दिखेगा। फिर ये जो कनाल क्रिएट हो रहा है, ये बोन मैरो का कनाल, ठीक है। ये है एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ जॉइंट, ठीक है। तो इससे हमारा कंप्लीट हो जाता है आज का टॉपिक जॉइंट्स। थैंक यू।